अनासिर वाक़िया आगाह कंदा हलो हुकूमती इत्तिहाद सुप्रीम कोर्ट जे रुकनी बेंच ते बेइतमादी ज़ाहिर करे छॾी आहे। इत्तिहादी जमातनि वॾे वज़ीर जी चूंड बाबति केस जी ॿुधणी लाइ हिकु भेरो ॿीहर फुल कोर्ट जोड़ण जो मुतालबो करे छॾियो आहे। पीडीएम सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुस्लिम लीग नून जी अॻुवान मरियम नवाज़, मोहसिन धावड़, ख़ालिद मक्सी, एमल वली खान ऐं ॿियनि गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे फुल कोर्ट जोड़ण जो मुतालबो कयो आहे। जॾहिं त हुकूमती इत्तिहाद जो चवणु आहे त मैच फिक्सिंग जी बेंच फिक्सिंग बि ॾोहो आहे। मरियम नवाज़ चयो आहे त खेसि पैगाम मोकिलिया पिया वञनि त प्रेस कॉन्फ्रेंस न करियो, अव्हां जी अपील इल्तवा में पियल आहे। कंहिं बि इदारे जी तोहिन ॿाहिरां न पर अंदर खां ई थींदी आहे। केस ते फुल कोर्ट जोड़ियो वञे, मैच फिक्सिंग जी बेंच फिक्सिंग बि ॾोहो आहे। 16 से आप शुरू हो जाएं और आज तक के वाक़यात आप देख लें, अदालती फैसले आप देख लें, तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने आती। पिछले दिनों आपने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फैलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीके इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशंस जाती हैं इंसाफ के लिए, वो पिटिशंस लगती ही नहीं है, इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड है। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ, वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया, हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। जब से हमजा चीफ मिनिस्टर बना है, पंजाब में उसको काम नहीं करने दिया गया। हर मुकदमे में जो हमारे खिलाफ होता है उसमें वो शामिल होता है। तो बाकी की सुप्रीम कोर्ट में इतने ज्यादा जजेस हैं, फाजिल जजेस हैं, इंसाफ करने वाले जजेस हैं, अच्छी रेपुटेशन के मालिक जजेस हैं, किसी भी शक व शुबा से बालातर उनकी इंटेग्रिटी है, वो वाले जजेस हैं, उनको क्यों उसमें शामिल नहीं किया जाता? 1 या 2 जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट रहे हैं, बार बार एस्टैब्लिश हुए हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाता है, क्योंकि उसको पता था आखिर में फैसला क्या आएगा। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहाँ कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? वो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था। पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये वाला माहौल लेकर आना कि जो सबसे बढ़ के गाली देगा फैसला उसी के हक में आएगा, रेड जोन में उनको आने की इजाजत नहीं देगी, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट अगले दिन ये फरमा रही है कि हो सकता है इमरान खान साहब तक अहकामात ही ना पहुंचे हों, आपने इजाजत दे दी तो उन्होंने पूरा दारुल खिलाफा जो है उसमें आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी इस्लामाबाद के अंदर। ये भी बदनसीबी और ये भी दाग जो है वो इमरान के माथे पे लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट क्या फरमाती है? जज साहब फरमाते हैं कि वो जो आंसू गैस के असरात थे शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो ग्रीन बेल्ट्स को, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो इमलाक को। आप अंदाजा करें कि ये यहाँ जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं इनमें से किसी ने ये काम किया होता।
نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی. ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو اقامہ پر نکال کے باہر کیا. آپ آ جائیں ذرا فرا گوگی کے اوپر, مانکا خاندان کے اوپر, اس پہ آ جائیں. اس صادق اور امین نے 5-5 کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے عوض فائلز پہ دستخط کیے, ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائے. وہ صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں.